हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पवनदीप राजन के बायोग्राफी एंड सक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं। पवनदीप राजन का जन्म 27 जुलाई 1996 में हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव चंपावत जिले में है। पवनदीप राजन उत्तराखंड के पहली लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी के नाती है और उनके पिता उत्तराखंड के प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक है। उनका नाम सुरेश राजन है। पवनदीप राजन का माता का नाम श्रीमती सरोज राजन है और उनकी 2 बहनें भी हैं जिनकी नाम ज्योतिदीप राजन और चांदनी राजन है। पवनदीप राजन को ट्रैवलिंग करना, मूवीज देखना और तबला बजाना उनकी बचपन से शौक है। पवनदीप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंपावत से पूरी की। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से किया। बचपन से ही उनकी इंटरेस्ट संगीत में थी और उनकी इसी संगीत के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें संगीत में ट्रेनिंग देनी शुरू की। उनके घर का माहौल भी संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें इस माहौल का फायदा मिला और दिन प्रतिदिन वह अच्छे सिंगर बनते गए। पवन को गिटार, कीबोर्ड, तबला, पियानो के साथ साथ ढोलक जैसे कई संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद है। वर्ष 1998 में जब पवनदीप की उम्र मात्र 2 साल की थी, तभी से इसकी उंगलियां तबले पर थिरकने लगी। उस वर्ष चंपावत में आयोजित कुमाऊं महोत्सव में पवनदीप ने अपना स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अपनी अद्भुत प्रतिभा का एहसास दर्शकों को करा दिया था। आज पवनदीप को राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिभा की जलवा बिखेर रहे हैं, परंतु यह कम ही लोग जानते हैं कि पवनदीप राजन छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन और जी टीवी पर उनके तबला वादन की प्रतिभा दिखा चुके हैं। आकाशवाणी अल्मोड़ा ने भी पवनदीप के तबला वादन का कार्यक्रम प्रसारित किया था। अक्टूबर 2000 नैनीताल में संपन्न कुमाऊं महोत्सव में उन्हें तबला वादक के प्रस्तुति पर प्रदेश के राज्यपाल भी मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें 11,000 रुपये इनाम में देने की घोषणा की थी। पवनदीप के प्रतिभा देखकर कल्पना चौहान के पति राजेंद्र चौहान ने उन्हें अपनी एक एल्बम में ब्रेक दिया। उत्तराखंड में उनका गाना मेरी माया बांध काफ़ी पॉपुलर हुआ था। पवनदीप फिल्म निर्माता, निर्देशक प्रहलाद निहलानी, गायक सोनू निगम, अदनान सामी समेत फिल्म अभिनेता गोविंदा, बॉबी देओल सहित कई नामचीन हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं। अपनी आवाज़ से बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगरों को लुभा चुके पवनदीप राजन द वॉइस इंडिया शो में सिंगर शान की टीम में थे। द वॉइस इंडिया शो में पहले ब्लाइंड राउंड में पवनदीप राजन ने चारों जज मिक्का, शान, सुनिधि चौहान और हिमेश रेशमिया का दिल जीता और दूसरे राउंड में सिंगर शान की टीम में शामिल हुए। आगे चलकर पवनदीप राजन द वॉइस इंडिया शो के विजेता बने। साथ ही में उन्हें 50 लाख रुपये और एक कार भी इनाम में मिली। इनके अलावा एक एल्बम के गाने का करार भी हुआ था। इतनी कामयाबी छोटी सी उम्र में कम नहीं होती है। पवनदीप की कामयाबी के लिए पूरे उत्तराखंड से उसके लिए दुआएं और मन्नतें मांगी गई थी और पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार द्वारा यूथ एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया था। पवनदीप राजन अभी इंडियन आइडल में अपनी मधुर आवाज़ से जजों के साथ साथ इंडियन आइडल में आए गए बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों और हम सभी का दिल जीत रहे हैं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में 28 नवंबर 2020 को शुरू हुई इंडियन आइडल का यह 12वां सीजन है, जिसके जज विशाल ददलानी, नेहा कक्कर और हिमेश रेशमिया है। इस शो में पवनदीप
सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी खुद ही बजा के उनकी पूरे फैंस को प्रभावित करते हैं। और पवनदीप के प्रदर्शन से प्रभावित होकर मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी उनके प्रशंसक बन गए और उन्होंने पवनदीप राजन के गायक का एक छोटी सी क्लिप के साथ ट्वीट करके लिखा कि यह गायक कमाल का है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू।